गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था वर्क को। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात आती है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले लाइक आप नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ले लेते हो। अगर तीनों साइड दे रखी हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देते हो? हेरॉन्स फॉर्मूला। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है हेरॉन फॉर्मूले की हेल्प से वो भी निकल सकता है, बट उसका कोई सर्टेन अपना भी एक फॉर्मूला होता है। आई होप कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये ओवरऑल आपका याद भी आप कर सकते हो, और इसको एक बार देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। हेरॉन फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हो। तो लेट्स सी, अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है तो उसकी हमें साइड्स नहीं पता। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें बराबर हैं। लेट कर लेते हैं कि इसकी साइड ए है, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, हेरॉन फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ओके, तो अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो मैंने तीनों को एक वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लिया, दैट इज़ ए। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस विल गेट इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। a प्लस a विल गेट इक्वल टू 3a/2। ठीक, अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल will be equal to अंडर रूट, ये होता है s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, s की जगह पे व्हाट सा वैल्यू? इट्स 3a/2 देन ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस बी। बी मीन्स ट्राइंगल की दूसरी साइड, हमने उसको भी ए माना है, एंड 3a/2 माइनस ए अगेन। तीसरी साइड भी क्या है? ए है, दैट्स वाई बी और सी की जगह पे भी क्या आ जाएगा? इट विल बी ए। नाउ वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। 3a/2 इंटू, इसकी अगर बात करें तो इसके a के अपॉन में 1 मान लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम विल बी 2। 3a माइनस 2a/2। सिमिलरली जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी और वही इसकी भी आएगी। ठीक है, तो 3a माइनस 2a/2 और 3a माइनस 2a/2। ठीक है, थ्री ए बाई टू into 3a minus 2a is what? a into a/2 into a/2। अब इसके आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, हम स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यूज लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a कितने हैं? 1 2 3 4, 4 a हैं, दैट इज a raised to the power 4 है। बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा?
इट विल बी ए स्क्वायर ऑफ 2 कितने हैं, 1 2 3 4 बाहर आएगा, 2 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 विल बी वॉट 4। अब अंदर क्या बचा ऊपर, व्हाट्स रिमेनिंग इज √3। तो या तो आप बोल लो ए स्क्वायर √3/4, या फिर आप कह सकते हो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एंड ए इज वॉट है, ए इज साइड, सो द फॉर्मूला इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हेरॉन फॉर्मूले की मदद से आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसको डिराइव कर लिया। ठीक है, अब जो है हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, लाइक ये जो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है, इससे हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी। In the first question, you have been given area. Sorry, you have to find out area when each side is given. And the side of triangle is 18 centimeter. 18 centimeter. मान लीजिए a की वैल्यू कितनी है, साइड a हो गई, और a की वैल्यू कितनी है 18। आपको एरिया पता करना है, तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। एरिया इज इक्वल टू √3/4 into side square, that is 18 into 18. 2 2 is the 4, 2 9 is the 18, 2 1 is the 2, 2 9 is the 18, and the value gets equal to 81√3। ठीक है, बहुत इजी। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड में आपको दे रखा है कि एरिया निकालना है व्हेन यू हैव बीन गिवन पेरीमीटर। तो आपको पता करना है एरिया, ठीक है, और पेरीमीटर आपको दे रखा है, एंड हाउ मच इज इट, इट इज़ 132 आई थिंक, 132 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको एरिया दे रखा है। अब आपको एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको पता होनी चाहिए साइड। साइड की जगह 132 मत रख दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। साइड की जगह 132 नहीं रखना है। साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर की हेल्प से। ये जो पेरीमीटर है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, we'll find out side with the help of perimeter। तो perimeter हमको दे रखा है कितना, 132 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, सबको पता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इंट्रो में, उसके हेरॉन फॉर्मूले में। जब s निकाला था तो s की जो वैल्यू होती है वो सेमी पेरीमीटर होती है ना, मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन के बिगनिंग में ही हमको बता दिया गया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी तीनों साइड्स का सम। तीनों को हम क्या मान लेते हैं, a। तो a प्लस a इज इक्वल टू वॉट, 132। 3a इज इक्वल टू 132। a गेट्स इक्वल टू वॉट, 44। 3 को अपॉन में भेजोगे, कट होगा, इट विल बी 44। अब आपको साइड मिल गई। जब आपको साइड मिल गई तो आप सिमिलर लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा करके 44 इंटू 44, साइड की जगह 44 रखिएगा, सॉल्व करिएगा, यू विल गेट दी एरिया। ठीक, नाउ इन द थर्ड पार्ट वी हैव बीन गिवन एरिया। थर्ड पार्ट में हमको एरिया दे रखा है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक, अगेन लेट्स सी। एरिया इज 49√3। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर कब तक नहीं पता लगेगा? वही सेम है पिछला वाला कि जब तक आपको साइड नहीं पता लगेगी तब तक एरिया नहीं पता लगेगा। सिमिलरली जब तक साइड नहीं पता लगेगी तब तक यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड निकालनी पड़ेगी, और साइड कैसे आपको मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया। एरिया किसका है? ये ट्राइंगल का एरिया है। कौन से ट्राइंगल का एरिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। तो एरिया की जगह वी कैन सिंपली राइट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को आप ए मान के ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। और एरिया की जगह ये लिख दिया फॉर्मूला उसका, और वैल्यू कितनी है इसकी? इट इज़ 49√3। अब अगर हमें साइड की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर रख लो, ये 49√3 अपनी पोजीशन पे है, इसकी चेंज नहीं हुई, इसकी चेंज नहीं हुई। ये √3/4 हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। 4 अपॉन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई में है, सो इट विल गेट इनटू डिवाइड। 3 कैंसिल। साइड स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, ओके। तो साइड कितनी आएगी? स्क्वायर को भी अब हम इधर शिफ्ट करेंगे अगले स्टेप में। इट विल बी √49 इंटू 4। कितना हो जाएगा? 49 बाहर आएगा तो इट विल बी 7, 4 बाहर आएगा तो इट विल बी 2, दैट इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से आपको साइड मिल गई। ए इज इक्वल टू वॉट? 14। ए बोल लो या साइड बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। तो साइड इज वॉट? 14 सेंटीमीटर्स। एरिया वॉज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वाई साइड इज 14 सेंटीमीटर। अब साइड मिल गई है, अब नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 4 वाला आपका बहुत इजी है, सिंपली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला क्या है। अगर याद इफ इन केस ना आए तो आप उसकी जगह पे हेरॉन फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यही क्वेश्चन अगर आपका उसमें आता है लाइक एग्ज़ाम में, तो अगर ये दोनों तरीके की मार्किंग कैरी कर सकता है। अगर 1 या 2 नंबर का आता है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पुट कर देना, और अगर 3 या 4 में आता है और मेंशन भी बाकायदा अलग से किया जाता है कि हेरॉन फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया फाइंड करिए, तो उसकी मार्किंग के वेटेज वही बढ़ जाएगी, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड होंगी, बट फिलहाल ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है, और साइड्स क्या होती हैं? ए, बी और सी। तो यू हैव बीन गिवन A:B:C इज इक्वल टू 14:13:15। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशियो में फॉर्म्स कोई भी वैल्यूज़ गिवन हो तो उनको लेट कर लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? लेट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14x, b इज इक्वल टू 13x एंड c इज इक्वल टू वॉट? 15x, ठीक है। a, b और c का रेशियो दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने वेरिएबल की फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ लेट कर ली हैं। और इसके साथ साथ व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस? वी हैव बीन गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 2.52 मीटर। अच्छा, ये डेसिमल में है, चाहे तो आप क्वेश्चन मीटर में भी लगा सकते हो, चाहे तो आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2.52 मीटर कितना हो जाएगा? 252 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है ओवरऑल? 252। और पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 252 सेंटीमीटर। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम a की जगह पे ये पुट करेंगे, b की जगह पे 13x, c की जगह पे 15x। तो ये हो जाएगा 14x प्लस 13x प्लस 15x गेट्स इक्वल टू हाउ मच? 252।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। लेट्स सी, 4 + 3 7 5 12 2 1 कैरी एंड 42, x इज इक्वल टू 252, तो x gets equal to 252 by 42, 7 6 is the 42, 7 3 is the 21, 7 6 is the 42, 616। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, x आ गया 6। अब मेन मोटिव x को फाइंड करने का हमारा ये था कि जब हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमें a भी पता लग जाएगा। तो अब हमारा a कितना हो गया, a इज़ 14 × 6 और ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, इसको a वैल्यू फाइंड करिए, b विल बी इक्वल टू 13 × 6 एंड c विल बी इक्वल टू 15 × 6 सेंटीमीटर। आपके पास a, b और c तीनों आ जाएंगे। a, b और c निकालने के बाद हमें एरिया निकालना है, तो सिंपली वी कैन यूज़ हेरॉन्स फार्मूला, कॉज उस समय हमारे पास a की, b की और c की तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 के सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6। आज का आपका काम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करने का है। इसको करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो। ठीक है, मैं देखता हूँ उसमें। और यहाँ तक आपका पेरीमीटर की हेल्प से आपने साइडें निकाल ली हैं। एक को 14 × 6 84, 13 × 6 78 और 15 × 6 90। तो a की वैल्यू 84 हो जाएगी, b की वैल्यू 78 हो जाएगी और c की वैल्यू 90 हो जाएगी। तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, फिर आप इजीली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो 5 आपको करना है, 6 आपको करना है। ठीक है, बाकी वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।